जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र अगर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम परफेक्ट होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे भाई। सभी को सबसे पहले भाई मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई आपने मकर संक्रांति को अच्छे से एंजॉय भी कर लिया होगा। अब तो दोपहर के 1 बज चुके हैं भाई। तो प्यारे साथी, आप क्या सोच रहे थे? आज मकर संक्रांति है, पतंग उड़ाएंगे, एंजॉय करेंगे, आज गुरुजी क्लास ऑफ रखेंगे? ना भाई। हमारी लाइफ में जब तक कोई यार प्यार रिश्तेदार त्योहार नहीं, जब तक कामयाबी नहीं। ठीक है, साफ स्पष्ट बता रहा हूं। यार प्यार रिश्तेदार त्योहार जब तक कोई मायने नहीं रखता, जब तक जिंदगी में कामयाबी ना ले लो। और आपके हाथों में पेन कॉपी और कंटेंट कब तक रहना चाहिए? जब तक इन हाथों में उन किताबों की जगह ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। तो मेरे प्यारे साथी, शिद्दत के साथ जी तोड़ मेहनत करनी है। साफ स्पष्ट बात बता रहा हूं भाई मैं आपको, समझ गए ना? साफ स्पष्ट सी बात है, जी तोड़ मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा विकल्प है। ठीक है प्यारे साथी, सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात बता दी है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखना है, इसके अलावा किसी भी चीज पर नहीं। तो शुभकामनाएं दिल से आप लोगों के लिए है। ठीक है साथी, अब सुन लो ध्यान से। 40 दिन 40 मैराथन की 4 मैराथनें हो चुकी थी, आज है 5वीं मैराथन। आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, और पूछे जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर के मानसिकता से भी, और चैप्टर जिस प्रकार से है, चैप्टर की वेटेज बनती भी है भाई सबसे ज्यादा। चाहे आप एनटीपीसी दो, चाहे आप ग्रुप डी दो, चाहे एएलपी दो, चाहे टेक्नीशियन दो, चाहे जेई दो, यार कोई भी एग्जाम दो प्यारे भाई, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन टल सकता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं टल सकता। इस चैप्टर से तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। समझ गए साथी? चलिए, आपकी पहली 4 क्लासेस के अंदर मैंने नंबर सिस्टम, परसेंटेज पढ़ा दिया। आज की इस क्लास में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सिखा दूंगा। और कल कल जैसे ही 1 बजे दोपहर का, तो आप सभी को पहुंच जाना है भाई डिस्काउंट के साथ। कल 1 बजे जो मैं आपको चैप्टर सिखाने वाला हूं वो होगा डिस्काउंट, जो टोटली डिपेंड होगा लाभ और हानि पर। तो आज के इस चैप्टर को शिद्दत से पढ़ लीजिएगा भाई, बिल्कुल बारीकी से एक एक कंसेप्ट सिखाता हुआ चलूंगा। ये नहीं है कि मेरा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन कराना है, ना भाई। मेरा टारगेट है आपको एकदम सहजता के साथ, सरलता के साथ हर एक कंसेप्ट सिखाना, इस चैप्टर की हर एक टाइप कवर अप कराना। अगर किसी टाइप से इस बार 2024-25 में 18 19 20 21 22 में रेलवे में क्वेश्चन ना बना भाई, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की इंपॉर्टेंट टाइप है जिससे अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वो टाइप पे भी एड ऑन की है भाई, उस तरह के क्वेश्चन भी डाले हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए साथी, अब आगे के 40 दिनों तक का आपका ये टारगेट है। देख लो साथी, अब मैं लाभ और हानि का शुभारंभ करता हूं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। सुन लो भाई, सबसे पहले सबके सब बच्चे, जिस कीमत पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसे लागत मूल्य बोलते हैं, उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे ये जैकेट 100 रुपए में खरीदा तो ये इसका लागत मूल्य है, ये इसका क्रय मूल्य है साथी। अब आप बोले गुरुजी हमें बेच दो, मैं बोला भाई मैं बेचूंगा इसे 150 रुपए में, तो ये है इसका एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इस कीमत पर बेचना चाहता हूं। ठीक है, आप बोलोगे गुरुजी आप 100 का कैसे ले आए? मैं बोला भाई छपे तो हुए थे 500, लेकिन दुकानदार मेरा जानकार था, उसने दे दिया 100 में। तो जो छपा हुआ होता है मूल्य उसे अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्केट प्राइस, जिसका सबसे ज्यादा यूज आप डिस्काउंट के चैप्टर में देखोगे। ठीक है, तो 500 छपे हुए थे और दुकानदार ने मेरे को 100 में बेच दिया ये, तो भाई 400 रुपए की छूट दी, वो आपका डिस्काउंट होता है, जिसे मैं डी से दिखाऊंगा। अगर मेरे प्यारे साथी देखो, एक क्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य है। अगर मैं 200 का खरीद के सामान को 250 में बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है। मुझे क्या होता है? लाभ होता है भाई। जब लाभ होता है उस समय कौन सा बड़ा होता है भाई? एसपी बड़ा होता है। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। समझ गए भाई? ये लिख रखा। अगर मैं 200 का खरीद के इसे 150 में बेचता तो मुझे लॉस होता। लॉस होता है तब क्या होता है? क्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है। ये रही भाई दोनों बातें। क्लियर है साथी? अब सुन लो ध्यान से। अब लाभ प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालनी हो, तो देखो 200 का सामान 150 में बिका, नुकसान हुआ 50 का। कितने की लागत पर हुआ? 200 की लागत पर।
प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। भाई कल और परसों ही तो सिखाया था कि प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 और लगाने के लिए गुना 100% किया जाता है। तो प्रतिशत लगाना है तो गुना 100% कर दिया, तो 50 का नुकसान हुआ 200 की लागत पर, और प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। ये रहा भाई लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। फायदा होता तो फायदा लिख देते, प्रॉफिट लिख देते। तो भाई लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किए जाते हैं और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर। समझ गए प्यारे भाई? और एक बात कान खोलकर सुन लो सबके सब बच्चे, सबके सब बच्चे कान खोल करके एक बात को अपने इस भेजे में सेट कर लीजिए कि मेरे प्यारे साथी, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं कि किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। किसी भी आर्टिकल का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है अगर डिस्काउंट पड़ रहे हैं तो। अगर हम लाभ और हानि कर रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो अब हम लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, तो किसी भी आर्टिकल की जो कीमत होती है ना, चाहे वो 100, 500, 1000, करोड़, लाख, 45,000 कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होती है, 100%। क्लियर है साथी? अब सुनो, अब सुनो, देखो ध्यान से। अब मैं पहली टाइप के साथ शुभारंभ कर रहा हूं आपके इस अध्याय का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, टेंशन ना लो भाई कतई भी। आपके भाई के होते हुए आपको टेंशन हो गई तो हमारे होने का फायदा क्या हुआ यार। तो देखो, एक घड़ी 250 रुपए में क्रय करके 200 रुपए में बेच दी तो हानि प्रतिशत बताइए। भाई 250 की खरीदी है और 200 रुपए में बेच दी, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? खुद बताओ। 250 की खरीद के 200 की बेची तो नुकसान हुआ है मेरे प्यारे भाई 50 रुपए का। कितने का नुकसान हुआ? 50 रुपए का। कितने का नुकसान हुआ प्यारे भाई? मात्र 50 रुपए का। 50 का नुकसान हुआ कितने की लागत पर? 250 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100% साथी। लो भाई, 50 एकम 50 पांजे, 5 से काटोगे मात्र 20% आएगा, तो 20% का नुकसान हुआ। भाई 250 का सामान 200 में गया तो 50 का नुकसान हुआ। कितने की लागत पर? 250 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। दैट्स इट, गेम ओवर। ओके भाई, चलिए आगे। एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक घड़ी खरीदता है। ए रिटेलर बाय ए वॉच फॉर 225 रुपीज। हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 15 रुपीज। और घड़ी पर अतिरिक्त खर्च 15 रुपए, मतलब 225 की खरीदी और 15 रुपए डिलीवरी चार्ज लग गया होगा या सेल डलवा दिया होगा, उसमें कुछ ना कुछ खर्चा लगा। तो टोटल लागत कितनी आई भाई घड़ी की? 240 रुपए। 225 की खरीदी थी, 15 और लग गए, तो टोटल लागत आई 240 रुपए। और वो उसे 300 में बेचता है। अगर 240 की घड़ी 300 में बिकती है तो फायदा होता है या नुकसान? अगर 240 की 300 में बिकती है तो 60 का फायदा होता है। कितने की लागत पर होता है? 240 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। भाई कटता हो तो काट दो। 60 एकम 60 चौका, 4 से काटोगे सिर्फ 25% आएगा, तो 25% का लाभ होगा। मात्र 25% का प्रॉफिट होगा, सिर्फ और सिर्फ 25% का लाभ होगा। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, मात्र 25% का लाभ, इतनी सी बात है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। यदि एक मैच 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेची गई हो तो मैच का मूल लागत मूल्य। इफ ए टेबल इज सोल्ड फॉर 600 रुपीज एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल इज। भाई सुनो ध्यान से, अगर एक टेबल को 20% के लाभ पर बेचा और बिकी है 600 में, तो उस टेबल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना था? गुरुजी लागत मूल्य हमें नहीं पता, हमने सीपी लिख लिया। अब ध्यान से समझना, एक सिंपल सी बात बताओ, 20% का लाभ हुआ। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 20% का लाभ हुआ तो जो क्रय मूल्य है अब वो उसके 120% पर बेची, प्रतिशत हटा तो बटे 100, क्रय मूल्य के 120% पर बेची, और बेची कितने में है भाई? सिर्फ 600 रुपए में। अब देख लो, कटता हो तो काट दो। 120 एकम 120 पांच है, 100 भाग में वहां जाएगा गुना में,
तो 5 गुना 100 करोगे मात्र 500 रुपए आएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है वो है भाई 500। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, अब आगे बढ़िए। 960 रुपए में एक रेडियो को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य लिख लिया साथी सीपी। अगर 20% की हानि हुई तो क्रय मूल्य के 80% पर बिकी, और बिकी कितने में है? मात्र 960 में। तो भाई कटता हो तो काट दो साथी, 10 से 10, 8 एक कम 8 एक कम 8 दूनी 0, 10 भाग में वहां जाएगा गुना में। तो 120 गुना 10 करोगे मात्र 1200 रुपए। 1200 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। 1200 रुपए इस वस्तु का क्या आएगा प्यारे भाई? क्रय मूल्य आएगा। बात खत्म हुई। चलिए भाई और आगे बढ़िए। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का ही पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक घड़ी 800 में खरीदी और 600 में बेची तो व्यक्ति को हानि प्रतिशत। ए पर्सन बोट ए वॉच फॉर 800 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 600 रुपीज, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? अगर एक घड़ी को 800 में खरीदा, 800 में, और इसे बेचा है 600 में, 800 की घड़ी को 600 में बेचा है, 800 की घड़ी 600 में बिकी, तो 200 का नुकसान हुआ। कितने की लागत पर हुआ भाई? 800 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। अब 200 एकम 200 चौका 4 से काटोगे तो 25, मात्र 25% का नुकसान हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 25% लॉस। ओके भाई, चलिए और आगे बढ़िए। कोई व्यक्ति एक साइकिल 12,000 में खरीदता है, 10,500 में बेचता है तो हानि प्रतिशत। ए पर्सन बाय ए बाइसिकल फॉर 12,000 रुपीज एंड सेल इट फॉर 10,500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। भाई 12,000 में खरीदी है, 12,000 में, और 10,500 में बेच दी। 12,000 में खरीद के 10,500 में बेच दी। 12,000 की खरीद के 10,500 में बेची तो 1,500 का नुकसान हुआ। 12,000 की खरीद के 10,500 में बेची, 1,500 का नुकसान हुआ। कितने पर? 12,000 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। कटता हो तो काटो, 20 से 20, 15 एकम 15 8 4 दूनी 4 से 25, 25 को 2 से भाग करोगे मात्र 12.5%। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। फिनिश हुआ भाई क्वेश्चन ये भी। चलिए आगे बढ़िए। श्री सक्सेना कुछ पेन 150 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, उन्होंने इन्हें 15 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत? लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि कुछ तो हो रहा है, उसका प्रतिशत बता दो। सुनो भाई, मिस्टर सक्सेना बोट सम पेन एट द रेट ऑफ 150 रुपी पर डजन, ही सोल्ड देम फॉर 15 रुपीज ईच, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सुनिए, 150 रुपए में कितने खरीदे भाई उसने? 12 खरीदे। 150 रुपए में एक दर्जन खरीदा मतलब 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 150 में 12 खरीदे, तो 150 को 12 से भाग कर दो, एक पेन का क्रय मूल्य आ जाएगा। एक पेन इतने रुपए में खरीदा और बेचा कितने में है भाई? 15 में। खरीदा है एक पेन 150/12 में, बेचा है 15 में। अब देखो कितने का लाभ या कितने की हानि। काटोगे 15 एकम 0, 15 एकम, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 6, 6 भाग में वहां जाएगा गुना में, यहां रहा 5, वहां 6 एकम 6। अगर 5 का सामान 6 में बिक जाए तो 1 का फायदा होगा कितने पर? 5 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 5 से काटोगे सिर्फ और सिर्फ 20% का प्रॉफिट होगा, मात्र 20% का लाभ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी आरजी पर आपको गणित से मोहब्बत कराते हैं साथी। सबके सब बच्चे देख लो, देख लो भाई, आया मजा? हाँ, परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट नहीं आई है ना, आ जाएगी आज ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी आज ही मिल जाएगी। चलिए, क्योंकि कल लोहड़ी का त्योहार था, हमारा टाइपिस्ट भैया छुट्टी पे चला गया तो उसने सेंड नहीं की थी। ठीक है भाई, चलिए अब पढ़िए इस क्वेश्चन को। ए मर्चेंट बाई 150 बुक फॉर 200 रुपीज ईच। एक व्यापारी 150 किताबें खरीदता है 200 रुपए प्रत्येक की दर से, मतलब 200 की आती है एक।
एंड सेल देम एट 250 रुपीज ईच, और प्रत्येक को 250 की दर से बेच देता है। कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशत बताइए। मेरे प्यारे भाई सुनो, एक किताब आती है 150 की और वो बिकती है 250 की। 150 की किताब 250 की बिक, अरे 200 की आती है भाई, 150 तो किताब में है। एक किताब 200 रुपए की आती है और 250 की बिकती है। 200 की आती है एक और 250 की बिकती है, तो एक किताब पर कितने का फायदा? 50 का। एक किताब पर 50 का फायदा होता है 200 की लागत पर, तो प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 50 एकम 50 चौका 4 से काटोगे तो 25% का फायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ 25% का प्रॉफिट आएगा। ए आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन पर चाहें कि गुरुजी टोटल तो 150 किताबें हैं, तो आप क्या कर लेना, एक किताब आती है 200 की, तो 150 कितने की आएंगी? 200 गुना 150, टोटल लागत आ गई। एक किताब बिकती है 250 की, टोटल 150 किताबें, 250 गुना 150 कर देना, टोटल विक्रय मूल्य आ गया। तब भी देखोगे तो भी यही आएगा। मतलब एक आर्टिकल पर जो फायदा नुकसान होता है, टोटल पूरे लेने देने पर भी वही होता है, अगर प्रत्येक की कीमत सेम होती है तो। देख लो भाई, एक बार जवाब दे दो। क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए साथी, ये वाली टाइप है, ये आपको लाभ और हानि का बेस बनाने का काम कर रही है, लाभ और हानि से मोहब्बत कराने का काम कर रही है। समझ रहे हो? ये टाइप में आपको इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, ये इजी इजी क्वेश्चन ही लाभ और हानि को स्ट्रॉन्ग बनवा देंगे भाई। समझे? एक बार सबके सब बच्चे ये बताइए, जितना अभी तक मैंने सिखाया क्या आप सभी का बेहतरीन तरीके से क्लियर है भाई? क्या आप सबके सब साथियों का एकदम बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर है साथी? सबके सब बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से, फटाफट से। धर्मेंद्र सर की कॉफी, ये कौन आ गई भाई? धर्मेंद्र सर की कॉफी किस नाम से आईडी बना दी है? बताओ भाई। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। अरे वो तो होना ही है। सबके सब बच्चे बताइए क्लियर है? मजा आ रहा है? मैथ का एक ही सहारा धर्मेंद्र डागर सर हमारा। वाह भाई वाह, कमाल हो यार। मैथ का एक ही सहारा धर्मेंद्र डागर सर हमारा। वाह भाई, सलूट है जिस बच्चे ने इतना दिमाग लगाया। चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। ए शॉपकीपर बोट ए आर्टिकल फॉर 740 रुपीज। एक दुकानदार एक वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार एक वस्तु को मात्र 740 रुपए में खरीदता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अगर 30% का लाभ लेना चाहता है तो जितने में खरीदी है उसके 130% पर बेचेगा भाई। हाँ या ना? आप कहोगे जी सर। काट तो 0 से 0, 0 से 0। 13 चौका 52, 13 साते 91 और 5 96। मात्र 962 रुपए विक्रय मूल्य आएगा इस आर्टिकल का। सिर्फ और सिर्फ 962 रुपए इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा साथी। हो गया भाई क्लियर? आ गया साथी मजा? सबके सब साथी बता दे। सर स्पीड ज्यादा है, धीरे पढ़ाओ। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी स्लो रख लेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। चलो भाई, अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। करो भाई, 12 तक है इस टाइप में, ठीक है। अब करो इस क्वेश्चन को। स्पीड थोड़ी सी आराम से रख लूंगा, टेंशन ना ले रोहित भाई। चलिए, पढ़ लिया रोहित भाई? मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। अब बार बार कॉपी पेस्ट ना करे भले ही, ठीक है। चलिए साथी, चलिए भाई देखो। अब ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 247.50। एक आदमी ने एक वस्तु को 247.50 रुपए में बेचा, ठीक है, 247.50 रुपए में बेचा, जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% का मतलब होता क्या है बताओ एक बार? 1/8 प्रतिशत सिखा रखा है, प्रतिशत हटेगा बटे 100 करोगे तो 1/8 आएगा, ठीक है भाई। मतलब 8 पर 1 का फायदा होता है, तो लागत मूल्य। देखो, लागत मूल्य बताना है, लागत मूल्य। अगर 1/8 का लाभ हुआ मतलब लागत मूल्य के 9/8 पर बेची, और बेची कितने में है? 247.50 में, इस रेट में, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो बटे 10 बटे 100 आएगा, क्योंकि 2 के बाद है भाई। तो कटता हो तो काट दो साथी, 0 से 0।
9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 साते 63, 9 पांचे 45। ठीक है भाई, अब सुनो, अब सुनो, और भी कटता है। 5 दूनी 5 5 25, 5 5 25, 2 एक कम 2 चौका, 4 भाग में वहां जाएगा तो गुना में। तो सीपी क्या आएगा, 4 से गुना करो, 4 पांचे 20, 4 पांचे 20 और 2 22। वस्तु का क्रय मूल्य आएगा सिर्फ और सिर्फ 220 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य आएगा मेरे प्यारे भाई मात्र 220 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 220, बस दैट्स इट, खत्म। ना ना भाई, इतना ही सिंपल नहीं आता, वो तो अभी ये पहली टाइप चली हुई है, इतना सिंपल नहीं आएगा पेपर में, अच्छा खासा लेवल आएगा, इतना साधारण नहीं आएगा भाई, पहले बता रहा हूं। ठीक है, इतना आसान नहीं आएगा। हाँ आएंगे आसान भी, लेकिन अच्छा लेवल भी आएगा, जिसके लिए आप पढ़ते रहिए। हर क्वेश्चन के साथ लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा साथी। पढ़ो आप इस क्वेश्चन को। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 19.50 रुपीज ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%। एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को 30% का लाभ होता है। 19.50 में बेचते हो तो एक व्यापारी को 30% का लाभ होता है भाई। बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस so as to make a profit of 40%। वह अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 40% का लाभ हो। सुनो साथी, पहले 30% का लाभ हो रहा था, 30% का, जब वो 19.5 रुपए में बेच रहा था। 30% का लाभ हो रहा था, मतलब क्रय मूल्य के 130% पर बेच रहा था साथी, और बेच किस रेट में रहा था, 19.50 में। ठीक है, अगर ये पॉइंट हटेगा तो बटे 100 आएगा भाई, खत्म हुआ क्वेश्चन। क्रय मूल्य निकाल लो, 100 से कटा 100, 0 से 0, 13 एक कम 13, 13 पांचे 65। वस्तु का क्रय मूल्य है 15 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य है 15। अगर वो 40% के लाभ पर बेचना चाहे तो क्रय मूल्य के 140% पर बेचेगा। 0 से 0, 5 तिया 5 दूनी 2 एकम 2 साते 7 तिया 21 रुपए में बेचेगा। पहले 19.50 में बेचता था तो 30% का लाभ था। अगर वो 40% के लाभ पर बेचे, 40% के लाभ पर बेचे तो 21 रुपए में बिकती है। तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना होगा 19.5 से 21 करने के लिए? 1.5 रुपए बढ़ेगा भाई, 1.5 रुपए। और यही क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में भी पूछा था, सेम डाटा के साथ, गूगल करके देख लीजिएगा चाहे। ठीक है भाई, ए फॉर आओ कभी आरजी पर आपको गणित पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है साथी, बिल्कुल शानदार, बेहतरीन, खतरनाक बात है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए चल दूं मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ जाऊं, और आगे चल दिया जाए। चलिए और आगे बढ़िए। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान किया। कोई व्यापारी था, उसने क्या किया? ए ट्रेडर लॉस्ट 20% बाई सेलिंग ए वॉच फॉर 1024 रुपीज। एक दुकानदार ने, एक व्यापारी ने 1024 में घड़ी बेची, मात्र 1024 में, तो उसे 20% का नुकसान हो गया। ठीक है भाई, यदि वह 1452 रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगर 1024 की बजाय 1472 में बेचे तो कितने का फायदा होगा? तो सुनो भाई, सबसे पहली लाइन से ही करोगे अभी आप कि एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 में बेची तो 20% का नुकसान किया, 20% का। अगर 20% का नुकसान होता है तो क्रय मूल्य के 80% पर बेचता है साथी, और बेचा कितने में है? 1024 में। अब देखो, 10 से 10, 8 एकम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 8 64, ये भाग में वहां जाएगा गुना में, तो क्रय मूल्य आया मात्र 1280। अगर 20% का मतलब 1/5 करते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर 20% का नुकसान पे बेचता है तो 5 का सामान 4 में बिकेगा, तो क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचता है। बेचा 1024 में, काटोगे सोल्व करोगे तो यही आएगा।
ठीक है प्यारे भाई। तो वस्तु का क्रय मूल्य सिर्फ और सिर्फ 1280 रुपए होगा। वस्तु का अगर क्रय मूल्य पूछा गया होता तो मात्र 1280 रुपए होता। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया होता तो सिर्फ और सिर्फ 1280 होता भाई, 1280 होता। वस्तु का क्रय मूल्य 1280। अगर वो 1472 में बेच दे ये 1280 की वस्तु, तो उसे लाभ कितने का होगा भाई? 1200 की 1480 में बेचता, 1280 की तो 200 का। अब हो रहा है 192 का फायदा। कितने का फायदा हो रहा है? 192 का। 192 रुपए का फायदा हो रहा है कब? 1280 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। काटो भाई, कटता हो तो काटो। 10 से 10, ठीक है। 4 चौका 16, 4 आठे 32, 4 तिया 12, 4 दूनी, ठीक है भाई। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 एकम 3 पांचे, 5 तिया 15% का लाभ होगा। अगर वो 1472 में बेचेगा ना इस घड़ी को, तो भाई उसे 15% का प्रॉफिट होगा। तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा। दैट्स इट, गेम ओवर। समझ गए मेरे प्यारे भाई? आ गई बात समझ में? देख लो भाई। रवीना सुमन लिख रही है, सर आपकी क्लास में पॉजिटिव वाइब है, क्योंकि ये बंदा ही पॉजिटिव है बच्चे। गुड़िया, ये इंसान ही पॉजिटिव है, ठीक है। देख लो साथी, जितना अब तक पढ़ाया सबके क्लास नोट साथ साथ दे रहा हूं। परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट कल अपलोड नहीं हुई थी, क्योंकि कल त्योहार होने की वजह से हमारे टाइपिस्ट भैया छुट्टी पे थे। है तो आज भी छुट्टी पे ही, लेकिन मैं मंगवाता हूं, ठीक है। आज अपलोड कराता हूं, ठीक है। वंशिका प्रजापति, यू आर बेस्ट टीचर। धन्यवाद बच्चों। आपको बेस्ट लगता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है, कंटेंट बेहतरीन लगता है, तभी तो आप पढ़ते हो, नहीं तो कहां पढ़ते भाई आप? सोच के देखिए। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को करिए। इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है, फिर अगली टाइप आएगी। ये बेसिक टाइप थी एकदम से, ठीक है। टोटल 11 टाइप पे सिखाऊंगा आपको, लाभ हो रहा नहीं मैं, टोटल 11। स्पीड थोड़ी सी इसलिए रखनी पड़ती है कि 2 घंटे का समय होता है, ठीक है। और 2 घंटे में पूरे चैप्टर का निचोड़ भी करवाना है, समझे। मैं चाहता हूं कम से कम समय में बेहतर से बेहतर क्वालिटी आप तक पहुंचाऊं, ठीक है भाई। मैथ का सहारा धर्मेंद्र डागर सर हमारा, भाई बहुत अच्छी लाइन लगी, ठीक है। चलिए, अशोक लिख रहे हैं, सर बेस्ट मैथ टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कल मैंने एक वादा किया ना कि 26 जनवरी को आप सभी के लिए एक फ्री फाउंडेशन बैच लेकर आऊंगा, फ्री सभी के लिए, जिसमें बिल्कुल बेसिक से और पूरा पढ़ाऊंगा। और यूट्यूब पर, कहां पर, कौन से यूट्यूब चैनल पर? मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर। किया है वादा, निभाऊंगा, ठीक है साथी। चलिए देखिए, सभी बच्चे देखिए। वरुण ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ रबड़ खरीदी। उसने उन्हें 18 रुपए प्रति रबड़ की दर से बेचा। देखो, 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद लिया, 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद लिया, और 18 रुपए प्रति रबड़ की दर से बेच दिया। तो सुनो भाई, क्या ये क्वेश्चन पहले भी आया है? फील आ रहा है ऐसा ऐसा। 150 रुपए में 1 दर्जन खरीदे, मतलब 12। तो 150 को 12 से भाग कर दो, 1 रबड़ का क्रय मूल्य आ गया। और बेचा कितने में 1 रबड़? 18 में। तो कटता हो तो काटो, ठीक है। देखो, 3 पांजे 15 और 0, 3 छेका 18, ठीक है साथी। काटोगे तो 2 से 25, 2 से काटोगे 6, 6 भाग में, वहां जाएगा गुना में। तो यहां तो रहा ऊपर वाला ये 25 ही, और 6 6 क्या हो गया? 36। अगर अगर क्रय मूल्य 25 था तो उन रबड़ का विक्रय मूल्य 36 है, तो 11 का फायदा देगा ये पूरा लेन देन। 25 की लागत पर प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 25 एकम 25 चौका 11 चौका 44% का फायदा होगा साथी, सिर्फ 44% का, 44% प्रॉफिट, ठीक है प्यारे भाई। 44% का लाभ होगा। आया समझ में? मजा आया? ये टाइप होती है यहां कंप्लीट। अब ये बताइए, जितना मैंने यहां तक अभी तक पढ़ाया,
क्या ये सीखकर मजा आ गया सभी को? आत्मा तृप्त हो गई सभी की? दिल को सुकून मिल गया सभी को? फटाफट से बता दो भाई, सबके सब साथी, एक बार सबके सब साथी बता दो, क्या दिल को शांति मिल गई? डोन डोन डोन। नहीं भाई, डी फॉर धर्मेंद्र डागर ही सही है। ठीक है, लव यू सर, लव यू टू भाई। अगर कोई बहन जी थी तो लव यू टू बहन जी। ठीक है, हाँ सर मजा आ गया। तो भाई सेशन अगर मजेदार लग रहा है तो बिना कहे लाइक करते हुए आगे बढ़ा करें, बिना कहे। ठीक है, तो चलिए करिए, सबसे पहले लाइक करिए, करो फटाफट से, चलो करो लाइक फटाफट, वक्त ना लगाओ, फटाफट लाइक करो। जिस जिस महान बच्चे ने नहीं किया करिए, और जिस जिसने दिल से व्हाट्सएप स्टेटस पर नहीं लगाया है लगाकर आया करें, सेशन को शेयर किया करें। शेयर करने से मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, मैं बहुत कम कहता हूं आपको लाइक और शेयर करने के लिए, लेकिन शेयर करने का फायदा ये होता है कि सेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाता है। ये यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है, समझे? तो आपके शेयर और लाइक करने से एक बच्चे तक, जो बच्चा एक अच्छे टीचर, अच्छी क्लास, अच्छे कंटेंट के लिए भटकता रहता है, उस तक ये क्लास पहुंच जाए तो उसका भी तो भला ही हो रहा है ना भाई। तो सोच को बदलिए यार। मैं एक सोच से इतना ज्यादा फ्री बैच पढ़ाता हूं कि हर उस बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे जो बच्चा फीस के अभाव से बैच नहीं ले पाता। इसलिए सुबह 9 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स पर एसएससी जीडी का फ्री बैच पढ़ाता हूं। रात के 9 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स पर यूपी पुलिस का फ्री बैच पढ़ाता हूं। दोपहर में 1 बजे आपके इस चैनल पर आरजी रेलवे एग्जाम्स पर, रेलवे, एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, इन सब के लिए एक कॉम्बो बैच पढ़ाने लगा हुआ हूं, पूरा बैच, जिससे आपका पूरा गणित का निचोड़ करवा सकूं, बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक भेज सकूं, समझे? लेकिन ये गलत है जो आप ये सोचते हो ना, हम शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। अरे बढ़ने दो ना यार। जितने ज्यादा बच्चों में आप पहले, दूसरे, चौथे स्थान पर आओगे उतना ही ज्यादा निखार दिखेगा आपको। जितनी ज्यादा भीड़ में मेहनत कर रहे हो, जैसे भीड़ है बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों की, उनमें से आप निकल कर आ रहे हो, तो आप हजारों में से एक विद्यार्थी नहीं हो, आप लाखों करोड़ों में एक हीरा बच्चा होगा। जैसे माँ बाप नहीं कहते मेरा बेटा या मेरी बेटी तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, तो ऐसे ही आपको गणित में भी लाखों और करोड़ों में एक ही बनाना चाहता हूं साथी में। समझ गए? चलिए भाई टाइप नंबर 2 पर आइए, पढ़िएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक। 40 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। साथी सुनो, 40 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 40 पुस्तकों का विक्रय मूल्य एसपी बराबर है 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के। लो साथी, 40 पुस्तकों का मतलब गुना 40 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय के बराबर है। 0 से 0 कट गई, एसपी को वहां ले जाओ तो सीपी बटे एसपी हो गया, 3 को यहां ले आओ तो भाग में तो 4/3 हो गया। मतलब भाई क्या हुआ क्वेश्चन का कि क्रय मूल्य है 4 तो विक्रय मूल्य है 3, तो 4 का सामान 3 में बिक रहा है तो प्रॉफिट तो है नहीं भाई, लॉस ही है। सुनो, 4 का सामान अगर 3 में बिक रहा है तो 1 का नुकसान हो रहा है, कितने पर? 4 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे मात्र 25%, सिर्फ और सिर्फ 25% का नुकसान है। 4 का 3 में गया तो नुकसान है, ये आएगा। देख लो साथी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो भाई सभी और जवाब दे दो। आ गया ना मजा सभी को अच्छे से? चलिए आगे बढ़िए। 25 पुस्तकों का विक्रय 37 पुस्तकों के क्रय के बराबर है। देखो 25 पुस्तकों का मतलब गुना क्रय मूल्य, 25 पुस्तकों का विक्रय, सॉरी भाई विक्रय है,
बराबर है 37 वस्तुओं के करे के। लो साथी, अब ये एसपी वहां ले जाओ तो सीपी बटे एसपी, 37 गुना में यहां आएगा भाग में, तो 25/37। अब सुनो सभी, अगर क्रय मूल्य 25 है तो विक्रय मूल्य 37 है, क्रय मूल्य 25 तो विक्रय मूल्य 37। अगर 25 का सामान 37 में बिकेगा, अगर 25 का सामान 37 में बिकेगा, 25 का 37 में बिकेगा, तो 12 का फायदा होगा। अरे भाई 25 लाख की गाड़ी लाकर 37 लाख में बेच दी तो 12 लाख का फायदा हुआ। कितने की लागत पर? 25 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 25 एकम 25 चौका, 12 चौका 48% का प्रॉफिट होगा साथी, 48% का प्रॉफिट। D4 धर्मेंद्र डागर, D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे भाई, आ गया समझ? देख लो अच्छे से। चल दो आगे। चलो अगला, सेम टू सेम ऐसे का ऐसा है, कोई खास बदलाव नहीं है, तो ये क्वेश्चन अपने आप करोगे। मैंने ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से सिखा दिया, और अब आपके पेपर में आएगा तो भी उड़ा दोगे, मुझे भरोसा है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया, ये डालना था अगले टाइप में, डाल दिया नालायक ने इसी टाइप में, कोई बात नहीं। देखो ये 16 का तो है ऐसा ही जैसे ये मैंने सिखा दिए, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब तक तो क्या था कि 25 का विक्रय मूल्य 20 के क्रय के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, क्या कहा, ध्यान से पढ़ो, कि 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 पुस्तकों का विक्रय, 25 का विक्रय, 25 का विक्रय सेलिंग प्राइस 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। आप बोलोगे सर सेम ही तो है, तो क्यों घबरा रहे हो? वही है। लो भाई, होमवर्क छोड़ दो या करा दो? आप बोलोगे सर करा दो। 25 का विक्रय मूल्य बराबर है 5 के क्रय मूल्य के, तो लॉस होगा, देख लेना। 5 एकम 5 5, कुछ नहीं है, तो एक है एसपी वहां गया बटे में, सीपी बटे एसपी, एक यहां आएगा भाग में, तो 5/1। अगर अगर प्यारे भाई 5 की खरीदी हुई वस्तु एक में बिक जाए तो 4 का नुकसान होगा। कितने पर होगा? 5 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 5 से काटोगे 20, 20 चौका 80% का नुकसान। भाई 5 की एक में गई है, नुकसान हुआ है 80% का। खत्म हुई ये वाली टाइप। ठीक है साथी, खत्म हुई। लो भाई, अरे यार ये कलम नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, D4 डोन ऑफ मैथ्स धर्मेंद्र डागर। अब ये बताओ, जितना सिखा दिया इतना सभी का अच्छे से क्लियर है? सबके सब साथी बताइए भाई एक बार। बताओ भाई, सभी साथी बताओ, क्या यहां तक का अच्छे से क्लियर है? अगर ये टाइप आपके एग्जाम में आती हैं तो क्या आप कर लोगे सबके सब? उड़ा दोगे भाई? फिर अगली टाइप पर चलेंगे। सर जी आप बहुत क्यूट हो। टॉप पहनने के बाद भी क्यूट लगता हूं? बताओ बताओ, कमाल हो जाएंगे फिर तो। अगर टॉप पहनने के बाद भी हम क्यूट लगते हैं तो कमाल की बात है यार। कमाल की क्या है? अच्छी बात है। मानते हो या नहीं मानते हो साथी? चलिए भाई, आगे की पीपीटी लगा दी जाए। लीजिए साथी।
लीजिए भाई, टाइप नंबर 3 को करिएगा। पहले एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की पीपीटी भी लगा देता हूँ। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा टाइपिस्ट भैया को उड़ा दो। ना भाई, टाइपिस्ट भैया को उड़ा दिया तो ये आपकी क्लास का ही कंटेंट तैयार करता है वो टाइपिस्ट भैया, तो आपकी क्लास की जिम्मेवारी कौन लेगा? सोच के देखो, सोचो, छोटी सी बात, कौन लेगा फिर? ठीक है। चलिए भाई, अब सुनिए सभी बच्चे। यदि किसी व्यक्ति ने 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत। साथ ही सुन लो, देखो ध्यान से। एक तरीका तो ये होगा, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। एक तरीका तो ये होगा जो मैं सबसे पहले सिखा रहा हूं, ध्यान दे लेना साथी सभी। देखो, बचपन में करते थे कि 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी, 4 टॉफी 1 रुपए की। ठीक है, तो हम क्या करते थे, 4 टॉफी आती है बराबर 1 रुपए में, तो 1 टॉफी आएगी बराबर 1/4 में। तो 1 टॉफी का मूल्य 1/4 होता था, 25 पैसे ही तो होता था। अब मैंने क्या कहा, 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी आती है, रुपए 1 है, टॉफी 4 आती है। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, इतना ना करना पेपर में भाई, रुपए ऊपर संख्या नीचे, रुपए ऊपर संख्या नीचे, कि 1 रुपए में 4 आती है, ऊपर रुपए नीचे संख्या, ये करना है साथी। अब सुनो ध्यान से, 6 पेंसिलें 5 रुपए में खरीदी, तो ऊपर रुपए नीचे संख्या, 1 पेंसिल का क्रय मूल्य हो गया। 5 पेंसिल 6 रुपए में खरीदी, ऊपर रुपए नीचे संख्या हो गई। लीजिए साथी देखो, 5/6, 6/5, 5 भाग में, यहां आएगा गुना में, 5×5 = 25, 6 × 6 करोगे 36। लो भाई, 25 का सामान अगर 36 में बिके, 25 का सामान अगर 36 में बिके, तो कितने का फायदा होगा? 11 का। कितने की लागत पर? 25 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 25 एकम 25 चौका, 11 चौका 44% का फायदा होगा, 44% का फायदा। ठीक है प्यारे भाई, 44% का प्रॉफिट होगा साथी। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है, सिर्फ ये आएगा। D4 धर्मेंद्र डागर। खत्म हो गया क्वेश्चन। D4 धर्मेंद्र डागर आपका एडजेक्ट रिजल्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए। राम ने 5 केले 20 रुपए में खरीदे। अरे रे रे, दूसरा तरीका भी तो बताना था। एक तरीका तो हो गया ये, दूसरा तरीका देखो। 5 रुपए में 6 पेंसिल आती है, 5 रुपए में 6 पेंसिल आती है। ठीक है, और 5 पेंसिल 6 रुपए में बिकती, तो 6 रुपए में 5 पेंसिल बिकती है। दूसरा तरीका क्या होगा कि जितना खरीदोगे, जितनी पेंसिलें खरीदोगे उतनी ही तो बेचोगे ना, जितनी खरीदोगे उतनी ही तो बेचोगे ना साथी, जितनी खरीदोगे उतनी ही तो बेचोगे ना साथी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर दो, 6 और 5 को सेम करने के लिए ऊपर 5 से गुना, नीचे 6 से गुना। तो अब देखो, 5×6 = 30, 6×5 = 30। हाँ भाई, 30 खरीदी 30 बेची, लेकिन गुना करो, 5×5 = 25, 25 रुपए में 30 पेंसिल आई, 6×6 = 36, और 36 की बिकी। 6×5 = 30, 30 पेंसिलें 25 की आएंगी तो 36 की बिकेंगी, तो कितने का फायदा दे जाएंगी? 11 का। कितने पर? 25 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 25 एकम 25 चौका, 11 चौका 44% का फायदा होगा, सिर्फ और सिर्फ 44%। D4 धर्मेंद्र डागर। ठीक है साथी, चलिए अब अगले क्वेश्चन को करिए। देखो, कौन सा तरीका कहां के लिए बेस्ट होगा वो मायने रखता है। आप दोनों सीखिए अच्छे से, दोनों आ गए समझ में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा कहां पर बेस्ट होता है साथी। समझ गए ना, कौन सा कहां पर बेस्ट होता है, मैं ये सिखाऊंगा आपको। लीजिए, मैं एक बार आपकी पीपीटी इंप्लीमेंट कर देता हूं। D4 दोनों मैथ। नहीं भाई, हम तो सिंपल सादे इंसान हैं, काहे के डोन यार। आप ऐसे ऐसे मजाक ना किया करो साथी। ठीक है, कोई डोन वोन ना है भाई, समझ रहे हो ना, कोई डोन वोन ना है। तो करो, आप इस क्वेश्चन को करो, करो साथी सभी।
कर दो भाई, सभी बच्चे कर दो 19 नंबर को, सबके सब साथी कर दो। इस क्वेश्चन को 1 मिनट का वक्त दिया, करिए आप सबके सब बच्चे करिएगा। क्या आएगा क्या नहीं भाई, बहुत ज्यादा पानी पी चुका हूं, समझ चुके होंगे 1 मिनट किस लिए दे रहा हूं। करिए सभी। चलिए भाई, आ गया, मैं आ गया, ओए आ गया, आ गया, ओए आ गया। ये एक गाना था सिप्पी गिल का, जिसमें कहता आ गया ओए आ गया। मैंने कहू था ना कि आऊंगा लेके जाऊंगा, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं भाई उसमें। 10 मिनट सॉन्ग है सिप्पी गिल का। अभी जा सनम हम मेरे को हर दिन, क्या लिख रहे हो यार। ए फॉर अच्छे धर्मेंद्र डागर सर, अच्छा ए फॉर अच्छे धर्मेंद्र डागर सर, बी फॉर बहुत अच्छे धर्मेंद्र डागर सर, सी फॉर क्यूट धर्मेंद्र डागर सर, और डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर। सबकी सब फुल फॉर्म ही हमारी बना दी। देखो भाई, राम ने 5 केले, राम ने 5 केले 20 रुपए में खरीदे और 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो डायरेक्टली कर दो कि भाई 20 रुपए में 5 खरीदे, 20/5 ऊपर रुपए नीचे संख्या, और भाई 15 में 3 की दर से बेचा, मतलब 15 रुपए में 3 बेच दिए। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 3 एकम 3, 3 5 15। क्या मतलब हुआ, 4 का सामान 5 में बिकेगा तो 1 का फायदा होगा 4 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे सिर्फ 25% आएगा। 25% इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म भाई, फिनिश, दैट्स इट। चलिए आगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, एएलपी सीबीटी 2 का पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के पेन खरीदे, 9 रुपए में 8 की दर से, और दूसरा 8 रुपए में प्रति पेन की दर से। ठीक है, 9 पेन 8 रुपए में और दूसरा 8 रुपए प्रति पेन की दर से। ठीक है, यदि उसने दोनों प्रकार के बराबर पेन खरीदे, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है, और फिर अपने सभी पेन 6 रुपए प्रति पेन की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ। अब नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है तो उसी तरीके से लगाओ, दो दो तरह के मिक्स कर दिए तो ठीक है। ए मैन परचेज 2 वैरायटी ऑफ पेन एट द रेट ऑफ 8 रुपी फॉर 9 एंड 8 रुपी पर पेन। देखो, 8 रुपए में 9 पेन खरीदता है सस्ते वाले, ठीक है, और दूसरे तरीके के खरीदता है 8 रुपए में 1 पेन, ठीक है, और इन सभी को 6 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, 6 रुपए प्रति पेन की दर से। अभी उसको रोक लीजिए, इतना देखो, पहले इनको सेम कर लो, तो यहां 9 से गुना कर दो, 9 1 कम 9, तो 9 8 72। मतलब मेरे प्यारे साथी, टोटल कितने पेन खरीदे, 9 और 9 18, कितने के आए, 72 और 8 81 रुपए के आए भाई। कितने पेन आए 81 रुपए के, 18 पेन, 6 रुपए प्रति पेन की दर से बेचा, 18 पेन है तो 18 से गुना कर दो, 18 चीका 108 रुपए में बेच दिए, 108 में बेच दिए। भाई एक बात समझो, 81 का सामान अगर 108 में बिक जाए तो 27 का फायदा होगा। कितने की लागत पर, 81 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 27 एकम 27 तिया, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9.3, 33.3, मतलब लगभग 33%। इस प्रकार से खेलना था क्वेश्चनों के साथ, ऐसे खेलते हुए चलना है आपको।
समझ गए ना भाई? हो गया ना क्लियर सभी का? एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए पहले वाले तरीके से बताऊं। चलो अब उस तरीके से ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है? उस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है साथी। देखो मैंने सिखा दिया ये तरीका, तो अब उस तरीके से और देख लो। देखो साथी समझना ध्यान से, टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य, ठीक है? 9 पेन 8 रुपए में, तो ऊपर रुपए नीचे संख्या, और 8 रुपए में प्रति पेन, तो 8 रुपए में एक पेन। एक बात सुनो, अब इस मेथड से कैसे करोगे? 6 रुपए में प्रति पेन की दर से बेचा, मतलब ये खरीदे थे, ये भी 6 में एक बेचा, ये भी 6 में एक बेचा, सभी को मिक्स करके बेचा है, तो ये टोटल एसपी, ये टोटल सीपी। एक ऐसी संख्या से गुना कर दो कि ये बटे वाला 9 खत्म हो जाए, तो सबकी गुना 9 से कर दो, सबकी गुना 9 से। लो साथी 9 से 9 कटा, 9 आठे 72 और 8 81, 9 छिका 54, 9 छिका 54, 54 और 54 108। लो भाई 81 का सामान अगर 108 में बिकेगा तो 27 का फायदा होगा 81 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 27 एकम 27 दिया, 100 को 3 से करोगे 33.33 आएगा। लो ये अच्छा लगे तो ये अपनाओ, ये अच्छा लगे तो ये अपनाओ। इसका भी मैंने तरीका आपको सिखा दिया, आपने पूछा तो, नहीं तो मैं इससे पहले वाले तरीके को ही आपके लिए बेस्ट कहता भाई, और था भी साथी, ठीक है? चलो आगे। अब सेम टू सेम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन एक और पूछ लिया कि एक व्यक्ति ने 2 किस्म के सेब 4 रुपए प्रति 5 सेब और 4 रुपए प्रति सेब की दर से खरीदे। उसने प्रत्येक किस्म के बराबर संख्या में सेब खरीदे और सभी सेब को 3 रुपए प्रति सेब की दर से बेचा, तो लाभ। अब कोई भी एक तरीका लगा लीजिएगा, ठीक है? 72 और 8, अरे रे 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 रे, 9 पेन 8 में खरीदे, और सही कह रहे हो 8, 9 8 72 और 8 80 आएगा साथी, 80 आएगा 80, ठीक है? फिर तो यहां पर भी गड़बड़ की होगी भाई, माफी दीजिएगा, 72 और 8 80 आएगा यहां पर भी, ठीक है? ये 80 होगा साथी, ठीक है? 27 का फायदा हुआ, 27 का फायदा, अरे 27 का नहीं, अब फायदा कितने का हुआ? 28 का। कितने पर? 80 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। माफी भाई, ये गलती से 81 लिख दिया था, 0 से 0, 4 दूनी 4 साते, 2 एकम 2 पांच 7 पांच 35% आएगा। माफी चाहूंगा साथी, इस तरीके से करोगे तो भी 80 आएगा। तो ये 28, ये ठीक है? काटोगे तो देखो 0 से 0, 4 दूनी 4 साते, 2 से 5, 7 पांच 35 आएगा। माफी चाहूंगा साथी, पाप हो गया था बहुत बड़ा, वो भी मकर संक्रांति वाले दिन, है ना भाई? चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक और सिखा रहा हूं इसीलिए, ठीक है? देखिए 4 रुपए प्रति 5 सेब, 4 रुपए में 5 सेब खरीदे, 4 रुपए में 5 सेब खरीदे, ठीक है? 4 रुपए प्रति सेब की दर से भी खरीदा, 4 रुपए प्रति एक सेब भी खरीदा। अब सुनो, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना है, यहां 5 से गुना कर दो, 5 का 20। साथ ही समझो आप ध्यान से, समझो आप ध्यान से, 5 सेब 4 में आते हैं और ये 5 सेब 20 में, तो 20 और 4 24 रुपए के आए। कितने के आए? 24 रुपए के आए। ये सेब कितने रुपए के आए? सिर्फ 24 रुपए के। बिका कितने का? 3 रुपए का एक सेब। टोटल सेब कितने हैं? 5 और 5 10, 10 गुना 3 करोगे तो 30 के। तो भाई 24 रुपए का सामान अगर 30 में बिक जाए तो 6 का फायदा होगा 24 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 6 एकम 6 चौका, 4 से काटोगे मात्र 25% का फायदा। सिर्फ 25% का प्रॉफिट होगा, सिर्फ और सिर्फ 25% का फायदा होगा। इतना सा खेल था, इतनी सी बात थी, ठीक है साथी? आ गया आप तो अच्छे से समझ में? आपको ये तरीका लगाना हो तो इससे कर लीजिएगा। चलिए भाई अब सेम टू सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा ही सेम टू सेम एक और क्वेश्चन, पढ़ो भाई सभी, पढ़ो सभी। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदता है और 3 रुपए में 2 की दर से
60 पेंसिलें और खरीदता है और सभी को 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। चाहे आप रेशियो वाला लगाइए, चाहे आप नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करके करिए। देखो 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 5 रुपए में 4 की दर से, ठीक है। और 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, 3 रुपए में 2 की दर से, ठीक है। टोटल 60 वो और 60 वो खरीदता है, तो क्या तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लो, या 60 बनाने के लिए यहां 15 से गुना तो यहां 3 से, 30 दूनी 60, 15 चौका 60, ठीक है। तो 15 गुना रुपए से भी होगी, तो 15 5 75 रुपए के तो खरीदे ये वाले सेब पेंसिले, 30 तिया 90 रुपए के खरीदे ये। टोटल ये खरीदे कितने के भाई, 90 और 75 165 रुपए के। और ये बेचे कितने में, सभी को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से। इन सभी को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेचा, 3 की दर से। टोटल है कितनी पेंसिलें, 60 और 60 120। यहां 120 बनाने के लिए 40 से गुना कर दो, 40 थी 120, तो यहां 4 से गुना करोगे तो 160। अगर प्यारे साथी 165 का सामान 160 में जाएगा तो प्रॉफिट तो होने से रहा, लॉस होगा कितने का, 5 का। कितने पर, 165 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 5 से काटोगे 5 तिया 5 तिया, 100 को 3 से करोगे तो 33 तिया 99, 3 सही 1/33% का लॉस, 3 सही 1/33% का लॉस होगा। ऑप्शन B4 बहुत बेहतरीन, B4 बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। खत्म हुआ भाई, ठीक है। चल दो आगे, चलिए पढ़िए ध्यान से। एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट 2025 का ही ताजा ताजा आया हुआ है। एक आदमी को 1 रुपए में 6 नींबू बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बेचने होंगे। सुनो भाई, 1 रुपए में कितने नींबू बेचने पर, 1 रुपए में 6 नींबू बेचने पर 30% का नुकसान, मतलब 30% का नुकसान है तो क्रय मूल्य के 70% पर बेचता है। हाँ या ना, हाँ या ना, आप बोलोगे जी सर। 30% का नुकसान है तो क्रय मूल्य के 70% पर बेचता है, और बेचता कितने में, 1 में 6, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य आ गए। भाग वाला गुना में, गुना वाला भाग में, 0 से 0, 2 से 3, 2 से 5, 5 वहां जाएगा गुना में, ये यहां आएगा भाग में, तो 5/21। नींबुओं का क्रय मूल्य है 5/21, एक नींबू का क्रय मूल्य 5/21 है, मतलब 5 रुपए में 21 आते हैं। अब 5% के लाभ पर बेचना चाहता है, जो क्रय मूल्य है उसके 105% पर बेचेगा साथी। देखो अब 21 एकम 21 5 है, 5 एकम 20, 5 एकम 5 चौका, तो 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए, 4। कितना इजी वे में आपके इस भेजे में घुसा दिया, खुद देख लो। देख लो, D4 बोस धर्मेंद्र डागर सर। कितने नाम निकालोगे मेरे, ऐसा थी कितने नाम निकालोगे। आ गया मजा, चल दो आगे। था ना मजेदार कंसेप्ट। चलिए भाई, अब आती है टाइप नंबर 4, बढ़िया आगे। देखिए साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा ये वाली टाइप। इस टाइप में टोटल 2 ही क्वेश्चन है, एक कराऊंगा एक आपको दूंगा। देखो आगे वाला भी ऐसा ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन को बिल्कुल सहजता से कराऊंगा, अगला होमवर्क दूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला खुद करके दिखाओगे, क्यों भाई, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, मुझे नहीं, तो आप खुद कर पा रहे हो, ये सबसे बेस्ट बात है। और आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। देखो अब ध्यान से, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। अगर निर्भय नाम का कोई लड़का है, वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 4/10 पर बेचे ना अगर इस वस्तु को, तो उसे 17% की हानि होगी, 17% की, ठीक है भाई। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे तो कितने का लाभ होगा। देखो, by selling an article at 4/10 of its actual selling price, अगर इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 4/10 पर बेचे तो भाई 4/10, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऐसा मानो जो नीचे वाले इस 10 से पूरा पूरा कटता हो, क्या तो 10 ही मान लो, या फिर और इजी बनाना आगे परसेंटेज का खेल है तो 100 मान लो, ठीक है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने मान लिया 100,
कितना मान लिया 100, कितना माना ओरिजिनल 100 मान लिया साथी। क्लियर है। अगर इसे उस मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचे, 4/10 पर 100 के 4/10 पर बेचे, मतलब 0 से 0 40 में बेचे तो 17% की हानि होगी। मतलब क्रय मूल्य पर 17% की हानि होगी तो क्रय मूल्य के 83% पर बिकेगी और बिकी है इस रेट में। अगर मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर 100 का 4/10 पर बेच रहा है तो 17% की हानि, मतलब क्रय मूल्य के 83% पर। समझ गए भाई। अब क्रय मूल्य निकालो 0 से 0, बस क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। अब क्रय मूल्य बताओ क्या आएगा। 10 और जाएगा वहां पर, गुना में होगा 1000 गुना 4, 4000 बटा 83। क्रय मूल्य है ये, क्रय मूल्य है आर्टिकल का 4000 बटा 83। ठीक है। अगर मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे तो कितने का लाभ। तो भाई खरीद तो है ये, अगर मूल विक्रय मूल्य 100 है, इसके 88% पर बेचे, मतलब 100 के 88 पर बेचे, 100 का 88% 88 आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। 83 भाग में है ना, ये जो 83 भाग में है इसको यहां से हटाओगे तो वहां जाएगा तो गुना में हो जाएगा। लो साथी काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बस खेल खत्म भाई, गेम ओवर। 1000 का सामान कितने में बिक रहा है, 83 दूनी 166, 83 दूनी 166 और 16 172 182। लो साथी 1000 का सामान अगर 1826 में बिक रहा है तो 826 का फायदा हो रहा है कितने पर, 1000 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 20 से 20, 826 बटा 10 मतलब 82.6% का प्रॉफिट होगा। देख लीजिए भाई अच्छे से एक बार, सबके सब साथी, सबके सब बच्चे देख लो। एक बच्चा लिख रहा है इतने सस्ते नींबू कौन बेचता है, क्वेश्चन में था ना नींबू। तो इतना बेहतरीन कंटेंट, इतना बेहतरीन बैच कौन सा टीचर देता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बता दो। कमाल करते हो पांडे जी आप भी। क्लियर हो गया भाई। चलिए सेम टू सेम ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ करोगे और कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। अब आती है टाइप नंबर 5, अगली तरह की क्वेश्चन। चलिए भाई पढ़िए आप ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई। टोटल 3 क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है तीनों। ठीक है, टोटल 11 टाइप सिखाऊंगा। अभी तो काफी बचा हुआ है ये चैप्टर, लेकिन 40-50 मिनट में करा दूंगा फारिग, टेंशन ना लो। चलो देखो अब ध्यान से सभी, पढ़ना क्वेश्चन को। 42 मीटर कपड़ा बेचकर, ठीक है, विजय को 7 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। मतलब विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, मतलब लाभ प्राप्त होता है। विजय गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर। अगर 42 मीटर कपड़ा बेचे खरीदे, यहां कुछ लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो जो लाभ हो रहा है वो 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो आपको विक्रय मूल्य अज्यूम करना है, मानना है। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा मान लिया 1 रुपए का बिकता है। अगर ये विक्रय मूल्य पर हो तो विक्रय मूल्य मानोगे, क्रय मूल्य पर हो तो क्रय मूल्य, बस ये दो ही चीजें होंगी। तो 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बिकता है, ये मान लिया। तो 42 मीटर कपड़ा बेचा तो कितने का बिका होगा, 42 रुपए का। लाभ हुआ कितने का साथी, लाभ कितने का हुआ, 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 है तो 7 मीटर का 7 होगा। अब एक बात बताइए, 42 में कोई सामान बिका, 7 का हुआ फायदा, तो आया कितने का था, 42 में बिका 7 का फायदा हुआ तो आया था मात्र 35 का। तो लाभ प्रतिशत बताना है तो 7 का लाभ होता है 35 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 7 एकम 7 5 है, 5 से काटोगे सिर्फ 20% का प्रॉफिट आएगा, मात्र 20% प्रॉफिट।
सिर्फ और सिर्फ 20% का लाभ होगा। इतनी सी बात है। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस भाई इतना ही खेल था। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां कितना खरीदा बेचा कर रहा है कोई मतलब नहीं। एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो एक कलम का विक्रय मूल्य 1, 60 बेची तो 60 कितने की बिकी होंगी? 60 रुपए की। हाँ भाई, लाभ हुआ है 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 12 रुपए का। 60 में कोई सामान गया, 12 का फायदा हुआ, तो आया कितने का था? 48 का। मैं कहूं 60 में कोई सामान गया, 60 में कोई सामान गया, आया था 12 का। 60 में कोई सामान गया और 12 का फायदा देकर गया, आया नहीं भाई। 60 में गया, 12 का फायदा देकर गया। कितने का फायदा देकर गया? 12 का। तो एक सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सा लॉजिक बताओ मेरे को सबके सब साथी। 60 का गया, 12 का लाभ देकर गया, तो आया कितने का था? सिर्फ और सिर्फ 48 का आया था। कितने का? मात्र 48 का। तो सुनो भाई, लाभ बताना है ना, तो 12 का लाभ हुआ कितने की लागत पर? 48 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 12 एकम 12 चौका, 4 से काटोगे 25, सिर्फ और सिर्फ 25% का प्रॉफिट है। मात्र 25% का प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ 25% का लाभ है। दैट्स इट। इतनी सी बात है। समझ गए भाई? आ गया साथी मजा? हो गया क्लियर सभी का? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं आपके भाई के होते हुए। कमर ने 18 खिलौने 980 रुपए में बेचे। अरे पहले भी तो बेच ही रहा था, कितने ना कितने में तो बेच ही रहा था। 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो, 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लागत के बराबर लाभ है ना, तो लागत मूल्य मानोगे 1 रुपए। तो एक खिलौना 1 का आता है, तो 18 बेचे तो 18 खरीदे भी तो गए होंगे, तो 18 खिलौने खरीदे 18 के। ठीक है साथी, लाभ हुआ 4 खिलौनों के लागत के बराबर। तो एक की लागत 1 है, तो 4 खिलौनों की 4 है। 18 के सामान पर 4 का फायदा हुआ, तो बिका कितने का है भाई? 18 और 4 22 का साथी। 18 का सामान खरीदा, उस पर 4 का फायदा हुआ, तो बिका कितने का? 22 का। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ सब कुछ आ गया ना। अब सुनो, बेचा कितने में है भाई? 980 में सभी खिलौनों को। हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेचा है? 22 यूनिट में। ठीक है, बिका कितने में है? 980 में। तो भाई 11 दूनी, अरे 18 ही खिलौने थे ना, 4 के लागत मूल्य के बराबर। नुकसान हुआ है भाई, नुकसान हुआ है साथी, नुकसान। नुकसान तो लाभ नहीं है, ये नुकसान है, माफी दीजिएगा, नुकसान है। 18 पर 4 का नुकसान हुआ, तो आया कितने का था? 14 का। आया कितने का था? 14 का। क्लियर है? मतलब विक्रय मूल्य था 14 भाई। 18 का खरीदा, 4 का नुकसान हुआ, तो बिका था 14 का। हमारे अकॉर्डिंग ये खिलौने 14 यूनिट के बिके, और बिके कितने के हैं? 980 रुपए के भाई। तो भाई एक यूनिट कितने की होगी? एक यूनिट कितने की? 70 की। तो भाई प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य बताना। 18 का बताना होता तो 18 गुना 70। ये 18 खिलौनों का है, तो एक खिलौने का 1 है, तो एक तो है 70 का, तो एक का क्रय मूल्य सिर्फ 70 है। एक का क्रय मूल्य सिर्फ और सिर्फ 70 है। बात खत्म। ठीक है, एक का क्रय मूल्य कितना है? सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए। खत्म हुई भाई ये टाइप। अब आती है टाइप नंबर 6। अब ये बताओ, जो 5 टाइप है मैंने आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दी, अगर उन 5 टाइपों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो क्या आप उन 5 की 5 टाइपों को अच्छे से उड़ा डालोगे? क्या उन 5 टाइपों को कर दोगे धुआं धुआं, कि हाँ गुरुजी इनमें से कुछ पूछ ले, हम कर देंगे? बताइए। बिल्कुल सफिशियंट होगा भाई। एमडी, आगे क्या नाम है आपका? ठीक है, मार डालोगे क्वेश्चनों को? वाह भाई वाह, यही था। तो हमारे देश के किस किस कोने तक ये कॉन्फिडेंस भरा हुआ है? कहां कहां से पढ़ रहे हो आप सभी बच्चे? एक बार ये और बताओ, कहां कहां से पढ़ रहे हो भाई आप सबके सब बच्चे? ये और बताओ। टाइप नंबर 4,
तो उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, दोबारा से देखिएगा, ठीक है। पंजाब से, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, जोहर से, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, अलीगढ़ से, रांची से, यूपी से, अलीगढ़ से, महाराष्ट्र से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, नालंदा से, लखनऊ से, बिहार से, मिर्जापुर से, राजस्थान से, हिंदुस्तान से, बदरपुर से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़, मिर्जापुर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, लखनऊ, तेलंगाना, उड़ीसा से भी, वाह भाई, गाजीपुर से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, मुखर्जी नगर दिल्ली से। ये कौन है भाई मुखर्जी नगर वाला, जो हमारी जड़ में ही रहने लगा हुआ है। बिहार, मुजफ्फरनगर से, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत शानदार साथी, बहुत अच्छा लगा। चलिए साथी, अब पढ़िए आगे। लो, अब आती है अगले टाइप, ठीक है। ये है कि देखो, सिंपल सी बात है। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, सिंपल सा, साधारण सा, मजेदार सा, ठीक है साथी, ध्यान से सीखिएगा। देखो, मैं कहूं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य है 200, विक्रय मूल्य है 250, ठीक है साथी। अब सुनो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 और विक्रय मूल्य है 250, ठीक है प्यारे बच्चे। अब सुनो, अगर 200 का सामान 250 में बिकता है तो फायदा कितने का है? 50 का। तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई 50 का फायदा है, कितने पर है? 200 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 50 एकम 50 चौका, 4 से काटोगे सिर्फ 25% का लाभ, सिर्फ और सिर्फ 25% का लाभ है, ठीक है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया जाए कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ, तो भाई 200 का सामान 250 में बिका तो फायदा तो 50 का ही हुआ, लेकिन विक्रय मूल्य पर बताना है तो बटे विक्रय मूल्य आएगा। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 50 एकम 50 5 से काटोगे तो 20%, तो 20% का प्रॉफिट होगा। सुनो, ये जैकेट 200 में लाऊं और 250 में बेचूं, तो मुझे बताना हो कि भाई लाभ प्रतिशत, तो मैं कहूंगा 50 का फायदा 200 की लागत पर हुआ तो 25% का फायदा आया। लेकिन आप कहो ना सर विक्रय मूल्य पर बताओ, तो मैं कहूंगा 50 का फायदा 250 पर हुआ तो 20%। रुपए में तो लाभ वही है, लेकिन क्रय और विक्रय पर अलग अलग वैल्यू आती है, याद रखिएगा। देखिएगा अब आप इस क्वेश्चन को कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के लाभ के 20% के बराबर है। साथी सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक, ठीक है साथी। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर ये 20% का लाभ क्रय पर होता तो हम लिख देते 100 का सामान 120 में बिका, या 5 का सामान पर 1 का फायदा हुआ तो 6 में बिका। अगर ये क्रय पर होता तो ये 5 का क्रय के नीचे आता, लेकिन ये बताना है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना परसेंट, क्रय मूल्य वाला तो बताना है। अगर विक्रय पर 20% का लाभ हुआ हो, 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 आएगा विक्रय के नीचे। 5 में बिका और 1 का फायदा हुआ तो ये सामान आया कितने का था? 4 का। तो भाई कितने का फायदा हुआ था? 1 का। विक्रय पर बताना हो तो बटे 5 है, लेकिन क्रय पर बताना है तो 4। 1 का फायदा 4 पर हुआ तो प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, काटोगे तो 25% आएगा। ऐसे करना है, ये इस प्रकार से खेलना है इस टाइप के साथ। समझे साथी? आया मजा? चलो आगे, अब पढ़ो। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर, भाई विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई है, विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई है। तो सुनो सभी, विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई है, समझना ध्यान से। चाहे तो सीधा 640 का 15% निकाल दो, या 15% का मतलब होता क्या है साथी? 3/20। विक्रय पर है तो 20 का आएगा विक्रय के नीचे। अब 20 में बिकी, 3 का नुकसान हुआ तो आई थी कितने की? 23 की। अरे ज्यादा का कम में बिकेगा तभी तो नुकसान होगा, तो विक्रय वाले में फंडा बदल जाता है। तो भाई क्रय है 23 तो विक्रय है 20।
अब बिकी कितने में? 640 में। बिकी कितने में? सिर्फ 640 में। ठीक है, और बिकी है कितने में? 20 में। तो ये 20 का कितना गुना है गुरुजी? 32 गुना। ठीक है, कितना? 32 गुना। ये 32 गुना है तो यहां भी 32 गुना कर दो। 32 दिया 96, 32 दूनी 64 और 9 73, मतलब 736 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए? तो क्रय मूल्य के 115% पर बेचना चाहिए। 5 से काटोगे तो 23, 5 से काटोगे तो 20। ठीक है, अब 4 से काट दो 5, 4 एकम 4, 4 8 4 चौका, ये कर लो। या 4 से काटने के बजाय 2 से काट दो 10, 2 से 2 तिया 6, 2 छिका 12, 2 8 16, ये कर दो भाई। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में तो आना ही है, तो 1 के बाद दशमलव होगी, 1 के बाद। ठीक है, तो 3 8 24, दशमलव के बाद 4 आएगा, किस में है? ये है, तो आपका रिजल्ट भी यही होगा। गुना करोगे ना तो 846.4 आएगा। दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है साथी, आ गया मजा सभी को अच्छे से? 15 क्वेश्चन और कराऊंगा भाई अभी, 15 क्वेश्चन और टॉपिक ओवर। ठीक है भाई, चलिए टाइप नंबर 6 भी यहां पर कंप्लीट होती है। हर टाइप का निचोड़ करवाता चलूंगा, हर तरह की टाइप कवर अप मिलेगी आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, ताजा ताजा। पढ़ना ध्यान से। एक ही क्वेश्चन डाला है भाई इस टाइप में, क्योंकि इस तरह का एक ही आया है 2024-25 में, लेकिन दिल लगाकर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार सभी, फिर सिखाने का काम आपके भाई का है। ठीक है साथी, पढ़ो क्या आएगा क्या नहीं। देखो, वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 3 और 7 है। देखो भाई, एक वस्तु x है, एक वस्तु x है, तो दूसरी वस्तु y है। उनके क्रय मूल्य का अनुपात है 3:7। अगर x खरीदी जाती है 3 में तो y खरीदी जाती है 7 में। x को बेचकर 14% का लाभ, y को बेचकर 11% की हानि, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। तो देखो, x को बेचेगा तो 14% का लाभ, ठीक है। अगर y को बेचेगा तो 11% की हानि, 11% की हानि। ठीक है साथी, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं आपकी कैलकुलेशन घटवाने के लिए इस अनुपात की 100 से गुना कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे नो सर। अगर x आती है 3 में तो y 7 में, x 30 में तो y 70 में, x 300 में तो y 700 में। तो x का क्रय मूल्य 300 है तो y का है 700। अब सुनो भाई, अब एक बात बताओ, 300 पर अगर 14% का लाभ हो, 300 पर 14% का, तो 300 का 14% ही देख लो कितना होता है, 14 तिया 42, मतलब 42 का फायदा हो, 42 का। ठीक है साथी, 42 का, तो ये 342 में बिकेगी। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ और हानि तो बताना है, तो 300 का 14% आएगा, 42 का लाभ हुआ। इस पर 700 का 11% निकालना, प्रतिशत हटेगा बटे 100, 100 से 100 कटा तो 11 7 77 का हुआ नुकसान। ठीक है साथी, ये हुआ नुकसान, तो ये हुआ है फायदा। तो उसे पूरे सौदे में कमाए 42 और गवाए 77, तो कितने का नुकसान हुआ? तो भाई आप इस 73 में से 42 घटा दो, 35 का नुकसान हुआ है पूरे सौदे में। कितने का नुकसान हुआ? 35 रुपए का नुकसान हुआ पूरे सौदे में। ठीक है प्यारे भाई, कितने का? 35 का। कितने की लागत पर? 700 और 300, 1000 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 जीरो से 2 जीरो। 35/10 का मतलब 3.5 का लॉस, 3.5 का लॉस। सी इज द करेक्ट आंसर। सी रिजल्ट होगा आपके इस क्वेश्चन का। क्या रिजल्ट होगा साथी? सी। C4 छोड़ेंगे नहीं भाई एक भी क्वेश्चन। आ गई ना बात समझ में भाई सभी को? चलिए प्यारे भाई आगे बढ़ जाइए। अब आती है अगली टाइप, टाइप नंबर 8। इसके बाद बस भाई 9 10 11 3 टाइप और है, ज्यादा नहीं। ठीक है,
आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूं, इस टाइप को सिखाने से पहले देखो सुनो, एक बात बताओ, एक वस्तु खरीदी 100 में, बेची 120 में, तो कितने का फायदा हुआ? फायदा कितने का? 120 का, सॉरी 20 रुपए का। अगर मैं इसे सॉरी भाई 120 में ना बेचता, अगर मैं इसे 130 में बेचता, 100 की वस्तु को 130 में बेचता, तो फायदा कितने का होता? सिर्फ 30 का। आप बोलोगे जी सर, अगर मैं इस वस्तु को जो मैं 100 में खरीद रहा हूं, अगर मैं इस वस्तु को बेचूं, अगर मैं इस वस्तु को बेचूं भाई 90 में, तो कितने का लॉस होगा? 10 का। अगर मैं इसे बेचूं 70 में, तो लॉस कितने का होगा? गुरुजी लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ 30 का। अरे 100 का 70 में बिका तो 30 का नुकसान। अगर मैं ये 100 की खरीदी हुई वस्तु बेचता 120 रुपए में, तो फायदा कितने का होता? गुरुजी 20 का। अगर मैं बेचता इसे 80 रुपए में या 90 में, 90 में बेचता इसे मैं 90 में 100 की वस्तु को, तो भाई लॉस कितने का होता? 10 रुपए का। अब ये तो इतना तो इजी सा है, सबको समझ में आ गया होगा। सुनो साथी, अब सिर्फ इस वाले पहले वाले पर ध्यान देना। अब इन दोनों विक्रय मूल्य में गैप कितने का है? 10 का। तो लाभ लाभ में भी गैप कितने का है? 10 का। यहां लाभ 20 का तो यहां 30 का, तो डिफरेंस है 10 का। विक्रय मूल्य में भी डिफरेंस 10 का ही है। दोनों विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का? 20 का। दोनों हानि में भी डिफरेंस कितने का? 20 का। भाई दोनों विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का? 120 और 90 में 30 का। लाभ और हानि है, ये लाभ लाभ हानि हानि नहीं है। ये 20 कदम ऊपर चला गया, ये 10 कदम नीचे रह गया, तो ये 30 का गैप है। लाभ और हानि हो, ये +20 है तो ये -10 है, तो गैप है 30 का। तो यहां से एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विक्रय मूल्य का अंतर लाभ के अंतर के बराबर होता है, विक्रय मूल्य का अंतर हानि के अंतर के बराबर होता है, विक्रय मूल्य का अंतर लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। यह बात अपने इस दिमाग में, इस भेजे में सेट कर लेना कि लाभ और हानि हो, लाभ लाभ हो, हानि हानि हो, उनका अंतर हमेशा विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, हमेशा विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, सीजीएल मेंस 2025 का क्वेश्चन है साथी, ये पढ़ो ध्यान से। एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचता है, कुछ हानि उठाता है। यदि उसने 1070 रुपए में बेचा होता, तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता। सुनो भाई, अगर 680 रुपए में बेचता है, विक्रय मूल्य है ये, तो उसे कुछ हानि होती है। अगर वो 1070 में बेचता, यहां होती है हानि तो यहां होता है लाभ, ठीक है, यहां होती है हानि तो यहां होता है लाभ। अगर 680 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, 1070 में बेचता तो उसका लाभ पूरा हानि का 2 गुना, यहां हानि 1 है ना, तो यहां लाभ है 2 का। अब सुनो साथी, सिंपल सी बात, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? 1070 में से 1080 चला जाए तो 390 का। कितने का अंतर है? सिर्फ और सिर्फ 390 का। क्लियर है साथी? आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों लाभ और हानि में अंतर कितने का है? 2 और 1 3 का। लाभ और हानि में अंतर है 3 का, विक्रय मूल्य में अंतर है 390 का, तो 3 यूनिट होगी भाई 390 की, तो 1 यूनिट होगी सिर्फ और सिर्फ 130 की। अरे भाई विक्रय मूल्य का अंतर लाभ और हानि के अंतर के बराबर है, तो भाई 3 यूनिट 390 की, तो 1 यूनिट होगी 130 की। हमारी 1 यूनिट 130 की, तो लागत मूल्य बताना है, चाहे इससे कर लो चाहे उससे। इससे करोगे तो 1 यूनिट का नुकसान हुआ 130 का, 680 में बिकी 130 का नुकसान हुआ, तो आई कितने की थी? 810 की। भाई 680 में 130 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 810 की आई थी। इससे करो तो भाई 1 यूनिट है 130 की, तो 2 यूनिट 260 की। 1070 में बिकी तो 260 का नुकसान हुआ, 1070 में से 260 घटा दो, सिर्फ 810 आएगा। सबसे पॉपुलर, सबसे मजेदार कंसेप्ट, सबसे मजेदार टाइप थी भाई, देख लो। और इतना शॉर्टकट सिखा दिया, इतना बेहतरीन कंसेप्ट सिखा दिया, इससे शॉर्टकट इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सिखा पाएगी। देख लो, चलिए भाई चल दो आगे। और
चलो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये साथी 2024 का है, गधे ने गलत टाइप कर रखा है, ठीक है, इसमें ये छोटी सी एरर है। चलो देखो, जेम्स एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, वही प्रतिशत हानि होता है जब 1500 रुपए में बेचता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई देखो, एक तो हो गया ये 1920 रुपए में बेचता है और 1500 में बेचता है, तो यहां जो लाभ होता है उतनी ही हानि वहां होती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितने का है, 420 का। दोनों में अंतर कितने का है, एक कदम पीछे एक कदम आगे, 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट होगी 420 की, तो 1 यूनिट कितने की होगी, सिर्फ और सिर्फ 210 की। तो भाई 1 यूनिट का लॉस हुआ, मतलब 210 का 1500 में बिकी, 210 का नुकसान हुआ, तो आई थी 1710 की। इससे करोगे तो 210 घटा दो फिर भी 1710, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता तो 1710, लेकिन 10% का लाभ कमाना चाहता है तो जो क्रय मूल्य है उसके 110% पर बेचता है। 0 से 0, 0 से 0, 11 एकम 11, 11 से 73 और 78, 11 एकम 11 और 7 18, 1881 रुपए में बेचता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इससे भी आसान तरीके से कर सकते हैं, जब जितने का लाभ और जितने की हानि हो रही है ना, दोनों सेम सेम हो, तो डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए पता है क्या कर देना, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर और 2 से भाग कर देना, बस भाई जोड़ दो। 1900 और 1500, 3420, 3420 बटा 2, 2 एकम 2 एकम 2 साते 2 एकम, आ गया ना 1710। यहां से भी तो 1710 ही आया था, लेकिन यह तरीका कहां काम करेगा, जहां लाभ और हानि दोनों सेम हो, इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है साथी, आ गया मजा। चलो अगली टाइप, टाइप नंबर 9, पढ़ो साथी, सभी साथी इस क्लास को आप कम से कम एक बार और देखिएगा, मैं ये चाहूंगा, ठीक है ना। और 28 दिन 28 मैराथन पढ़ा रखी है पहले की, आप एक काम कर लो तो और अच्छा है। आप जैसे ही आज मैंने लाभ हानि सिखा दिया, आप 28 दिन 28 मैराथन यूट्यूब पे सर्च करके वहां का लाभ हानि की एक एक वीडियो है हर चैप्टर की, वो एक वीडियो और देख दो, आप जिंदगी में मार नहीं खाओगे कभी भी लाभ हानि में, या किसी भी चैप्टर में, हर चैप्टर पे इंप्लीमेंट कर लिया तो, ठीक है, वो भी फ्री है सभी के लिए। एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपए में बेची, एक व्यक्ति ने 2 कारें बेची प्रत्येक 60,000 में, पहली भी 60,000 की, दूसरी भी 60,000 की, ठीक है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तो दूसरी पर 20% की हानि, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक तरीका तो यह होगा, 60,000 का 20% देखो लाभ, फिर 60,000 का 20% देखो हानि, देखो टोटल कितने का फायदा या नुकसान हुआ, टोटल 60 और 60 1,20,000 पर, और ऐसे करो बेसिक से। दूजा भाई 20% का मतलब क्या होता है साथी, 1/5, 1/5, ठीक है। तो 1 क्या होता है साथी, 5, 1/5। अब सुनो, पहली वस्तु पर 20% का लाभ मतलब 5 की बेची 6 में, दूसरी पर 20% की हानि मतलब 5 की बेची 4 में, ठीक है। अब दोनों बेची है 60,000 में प्रत्येक, मतलब पहली और दूसरी का विक्रय मूल्य सेम है, तो इनको बैलेंस करने के लिए यहां गुना कर दो 2 से, तो यहां 3 से, 2 5 10, तो 6 दूनी 12, 3 5 15, तो 3 चौका 12, मतलब पहली भी 12 की बिकी तो दूसरी भी 12 की, दोनों खरीदी कितने की थी, 25 की, दोनों खरीदी बेची कितने की, 24 की। अगर 25 की 24 में बिक रही है तो एक का नुकसान होता है 25 की लागत पर, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 25 एकम 25 चौका, 25 की 24 में गई तो नुकसान हुआ है 4% का। क्या हुआ साथी, नुकसान। और जहां विक्रय मूल्य सेम हो ना, वहां डायरेक्ट आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, अगर ये मेथड नहीं लगाते हो तो। कैसे कि 20% का लाभ, तो देखो x का मान है +20, 20% की हानि, y का मान है -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20/100 होगा। देख लो भाई ये क्या आएगा। अब सुनो, 20 में से 20 चला गया, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ रहा है तो 4% का लॉस, प्लस का आता तो 4% का प्रॉफिट आ जाता। तो ये अच्छा लगे तो ये अपना लो, ये लगे तो ये, लेकिन ये कहां पर, जहां विक्रय मूल्य सेम होता है वहां के लिए,
ठीक है। अब देखो, एक आदमी ने दो घरों को प्रत्येक 1995 लाख में बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का। एक पर 5% का लाभ होता है तो दूसरे पर 5% की हानि होती है। तो पूरे लेने देने में कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो पहले पर 5 का फायदा तो दूसरे पर 5 की हानि, प्लस माइनस माइनस 5 गुना 5/100। ठीक है साथी, लो 5 से 5 गया, 5 5 25/100 करोगे तो 0.25%, और ये आएगा माइनस, माइनस का मतलब लॉस, 0.25% का लॉस। चाहे रेशियो वाले से कर लेना। ठीक है साथी, पढ़िए। इसके बाद बस भाई 2 टाइप है और, ठीक है, और उसके बाद दी एंड। अगली तो बेईमानी वाले क्वेश्चन है, अगली तो भाई बेईमान वाले क्वेश्चन है, समझ गए ना। देखो आज मैंने सुबह से टोपा पहन रखा है, कैसा हो रखा, आप क्वेश्चन को करिए। अरे कैसे हो गई हमारी हेयर स्टाइल, कर दूंगा ऐसे में सही वैसे। कंघी की जरूरत होगी भाई, कौन कर सकता हूँ सही वैसे, है ना। ये यहां से टोपे ने खराब कर दी हेयर स्टाइल, है ना भाई। पहन ही लेता हूँ, सर्दी थी सुबह इसलिए नहीं निकाला, पहन ही लिया भाई, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ना। चलिए चलिए साथी, देखिएगा ध्यान से। अब उमेश ने एक वस्तु 22% की हानि पर बेची। यदि उसने वस्तु को 5%, अरे अरे इधर आओ, ये मैंने अलग टाइप बताई थी आपको। आप, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ये टाइप नंबर 10 में बताया था क्वेश्चन, आपने उसी टाइप में ऐड ऑन कर दिया। बताया था, आपके सुनने में गलती हो गई होगी भाई, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, अलग टाइप डाल लीजिएगा अपनी। ठीक है साथी, देखो ध्यान से, देखो भाई सभी बच्चे ध्यान पूर्वक, सीपी और एसपी। ठीक है, उमेश ने एक वस्तु 22% की हानि पर बेचा। उमेश ने एक वस्तु 22% की हानि पर बेचा, मतलब 100 की वस्तु पर अगर 22 की हानि हुई ना तो वो बेची है 78 में। ठीक है साथी, 78 में बेची है। क्लियर है भाई। अब देखो, उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता, मतलब 100 की बजाय 95 में खरीदा होता। इस टाइप के क्वेश्चन सीख लीजिए भाई अच्छे से। और 935 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब विक्रय मूल्य पहले से 935 ज्यादा होता, तो 15% का लाभ होता। मतलब 95 में खरीद रहा है और 15% के लाभ पर बेचे तो 115% पर ही तो बेचेगा। 5 से काट लो 23, 5 से काट लो 20, 5 4, 5 से काट लो 19। ठीक है, 19 × 19 दूनी 38 और 5 43/4, 4 एकम ना जाने की 0, 4 नहीं में 36, 4 दूनी 4 5 है, मतलब अब बिकेगी 109.25 में। देखो साथी, पहले 22% की हानि पर बेच रहा था तो 100 की वस्तु 78 में बिक रही थी। पहले 22% हानि पर बेच रहा था साथी तो 100 की वस्तु 78 में बिक रही थी। अब पहले से 5% कम में खरीदे, पहले 100 में खरीदता था तो अब 95 में खरीदता है। और भाई 935 ज्यादा में बेचे, आएगा इसका रोल, तो भाई 15% का लाभ। अगर 95 की वस्तु पर 15% का लाभ होगा तो 95 के 115% पर बिकेगी, जो कि बिकी है 109.25 में। तो पहले के कंपैरिजन कितने ज्यादा में बेच रहा है, पहले के कंपैरिजन कितने ज्यादा में बेच रहा है ये, पहले के कंपैरिजन। तो देख लो 22 और 9, ठीक है भाई, 31.25 ज्यादा में बेच रहा है। पहले 78 में बेचता था, अब 109.25 में, तो 31.25 ज्यादा में बेचता है, 31.25 ज्यादा में बेचता है, 31.25 ज्यादा में बेचता है। और बेचता कितने ज्यादा में है भाई, 935 रुपए ज्यादा में। ठीक है, तो अब पॉइंट हटेगा बटे 100, 100 की गुना वहां कर दो, पॉइंट हटा तो यहां बटे 100 आया तो वहां जाएगा गुना 100, कटता हो तो काटो, 5 से ही काटो,
5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से 5 एकम 5, 5 8 40, 5 7 35, 25, 5 से काटोगे तो 4 आया। ठीक है, तो 25 यूनिट कितने की आई? 187 गुना 4 की। ये है 25 यूनिट, 25 से भाग कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट है तो 100 से गुना कर दो भाई, आ गया क्रय मूल्य। 25 से काटोगे 4, 4 से करो 4 से गुना, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 4 एकम 4 और 3 7, 4 8 32, 4 चौका 16 और 3 19, 4 7 28 और 1 29, 2992 रुपए में बिकेगी, मात्र 2992 में। 2992 रुपए इसका क्या आएगा? मात्र 2992 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, 34 को बेसिक से कर सकते हैं क्या? कौन सा है भाई? अरे बिल्कुल कर सकते हैं गधे, ये भी कोई बात हुई? बेसिक से बताया तो था कि 60,000 का 20% निकाल लो, 60,000 का 20%। ठीक है, 2 0 से 2 0 तो 6 दूनी 12, मतलब 12,000 का फायदा हुआ। दूजी पर नहीं 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 नहीं, ये विक्रय मूल्य है भाई, विक्रय है तो देखो ये विक्रय है ना, तो पहली पर 20% का फायदा हुआ तो क्रय मूल्य के 120% पर बिकी, बिकी है कितने में? 60,000 में। तो 120 एकम 120 5 सो जाएगा गुना में, तो पहली का क्रय मूल्य आया 50,000 बेसिक से करोगे तो। ऐसे ही दूजी का निकालना है तो क्रय मूल्य के 80% पर बिकी है, और बिकी कितने में है साथ ही? 60,000 में। लो 0 से 0, 8 एकम 8 7 के 56, 8 5 40, लो भाई 10 और जाएगा गुना में तो 75,000। तो ये आई है 75 की। पहली आई 50,000 की, दूजी 75 की, दोनों कितने की आई? 1,25,000 की। और 60 और 60 1,20,000 की बिकी। 1,25,000 की अगर 1,20,000 में बिकेगी तो 4% ही आएगा। बेसिक से ऐसे करना था साथी, समझ गए? चलिए अब आती है, ये अलग तरह का क्वेश्चन था, इस टाइप में मैंने एक ही डाला था भाई। ठीक है, वो टाइप 10 मान लो, ये 11 मान लो, वो टाइप 12 मान लेना। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, करो सभी। पीडीएफ डालता हूं मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर, यहां पर भाई इस वाले टेलीग्राम चैनल पर देख लो ध्यान से, यहां पर मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर। किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या डायरेक्टली भाई स्पेलिंग मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, देखना कितना प्यारा नाम है, समझ गए गदो? यहां पर मिलती है पीडीएफ। चलिए अब कैसे करेंगे ध्यान दे लेना। ठीक है, ये बेईमाने वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे सभी बच्चे ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथी, पढ़ो। कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब एक दुकानदार कहता है कि भाई जितने में लाता हूं मैं उतने में ही दे दूंगा, मतलब जो मूल्य में मैं खरीद कर लाया उसी मूल्य में आपको दे दूंगा, लेकिन 15 ग्राम की जगह 12 ग्राम तोलता है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत। तो दुकानदार तो फायदा ही कमा रहा है ना, 15 की जगह 12 ग्राम दे रहा है। आप गए भाई 15 ग्राम हल्दी देना, 15 ग्राम हल्दी देना, उसने रुपए कितने के लिए? 15 ग्राम का मूल्य तो लिया 15 ग्राम हल्दी का, लेकिन उसने जो सामान दिया वो 12 ग्राम दिया, तो उसकी लागत तो 12 ग्राम पर ही लगी हुई है ना। तो साथ ही देख लो, 12 का सामान 15 में बिकेगा, 3 का फायदा कमाया 12 की लागत पर, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 3 एकम 3 चौका, 4 से काटोगे 25% का फायदा। लो इस तरह का क्वेश्चन होगा, बेईमानी करेगा तो जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल कि भाई 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम तोलता है, तो 1 किलोग्राम तो आएगा विक्रय के नीचे, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ओरिजिनल के लेता है ना, कम तोलता है तो लागत तो कम की लगी हुई है। सो सिंपल। उसने रुपए तो लिए 15 ग्राम हल्दी के, लेकिन दी है हकीकत में 12 ग्राम, तो वो 12 की लागत का सामान 15 में चिपका रहा है। आ गई बात समझ में? चलो अब मैं सीपीएस भी नहीं लिखूंगा बार बार। देखो अब कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है, ध्यान से समझना, एक बार और लिख देता हूं भाई आपके लिए, आपके प्यार में। ठीक है, 10% हानि का मतलब 1/10, मतलब 10 का सामान 9 में बेचता है। ठीक है, लेकिन 20% कम तोलता है, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 पर 1 की गड़बड़ करता है। सामान के जो पैसे लेता है वो लेता है 5 किलोग्राम के, लेकिन 1 की गड़बड़ करता है, सामान देता है सिर्फ 4 का। क्लियर हो गया भाई?
अब इनकी गुना कर दो बस। बेईमानी वाले क्वेश्चनों के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका रेशियो मेथड, ठीक है। 10 गुना 4 40, 9 5 से 45। भाई 10% की हानि पर बेचे और 20% कम तोले तो भी भाई उसे फायदा होगा कितने का, 5 का। कितने की लागत पर, 40 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 5 एकम 5 8 है, 4 दूनी 4 से 25, 25 को 2 से काटोगे ना तो 12.5% का प्रॉफिट आएगा। सिर्फ 12.5% का लाभ होगा। दैट्स इट, गेम ओवर, बस भाई। ठीक है, चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन और भाई ऐसा ही कि 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब 1/5, 5 का सामान 6 में बेचता है, लेकिन 10% कम तोलता है। 10% का मतलब 1/10, कि 10 पर 1 की गड़बड़ करता है। रुपए लेता है 10 के, सामान देता है 9 का। तो देखो साथी, 5 नीमा 45, 6 ढाई 60। क्या मतलब हुआ, 45 का सामान 60 में चिपकाता है तो 15 का फायदा कमाता है 45 की लागत पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 15 एकम 15 तिया, 100 को 3 से करोगे 33 से ही 1/3% का फायदा। कम का ज्यादा में जा रहा है तो फायदा, 100 को 3 से करोगे तो 33 से ही 1/3। दैट्स इट, खत्म हुआ। ठीक है भाई, चलिए अब आती है ये लास्ट टाइप, अब आती है अंतिम। अब एक बार ये बता दो सबके सब बच्चे, जितना मैंने यहां तक पढ़ाया, जितना मैंने यहां तक सिखाया, क्या आप सभी को एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब तरीके से समझ में आया? दिल गार्डन गार्डन हुआ? दिल को तसल्ली मिली? बताइए भाई। अब ये लास्ट टाइप है, 6 क्वेश्चन बचते हैं। अब इनका धुआं धुआं करेंगे भाई, इनको उड़ाने वाले हैं हम। समझ गए ना भाई? आइए तो सबके सब साथी आइएगा। लीजिए भाई, पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिएगा और कैसे टैकल करना है, कैसे समाधान होगा वो आपका भाई सिखाएगा। ठीक है दोस्त? ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, ए ने बेची बी को 20% लाभ पर, फिर बी ने बेचा सी को 20% लाभ पर, सी के लिए 360 रुपए का भुगतान करता है, तो ए का क्रय मूल्य है। ये हो गए सीरीज वाले कि ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, तो ए ने बेचा बी को, तो ए का विक्रय बी का क्रय होता है। समझ गए भाई? अब ए का क्रय मूल्य बताना, तो मैंने यहां सीपी लिख लिया, ये ए का है, मैंने ए का क्रय मूल्य एक्स लिख लिया। ए का क्रय मूल्य बताना ना, ए का क्रय मूल्य मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। अब ए ने एक्स में खरीदा था, 20% लाभ पर बेचा, तो जितने में खरीदा उसके 120% में बेचा। ए ने बेचा इस रेट में, तो बी ने खरीदा इतने में। ये बी की खरीद है मेरे हाथ के नीचे। अब बी ने 20% लाभ पर बेचा, मतलब जो क्रय मूल्य है उसके 120% पर बेचा। अब बी ने बेचा इस रेट में, तो जितने में बी ने बेचा तो सी ने खरीदा भी तो इतने में ही, और सी ने खरीदा कितने में है? मात्र 360 में। तो कटता हो तो काटो, 120 एकम 120 दिया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौका, 0 से 0, 4 से काटोगे 25, 25 गुना 10 करोगे 250 भाग में, वहां जाएगा गुना में। एक्स का मान 2500 आएगा, एक्स का मान 250 आएगा। मतलब ए का क्रय मूल्य मात्र 250 था। ए ने सिर्फ 250 रुपए में खरीदा था इस वस्तु को। ए ने कितने में खरीदा था? सिर्फ और सिर्फ 250 में। ठीक है भाई, कितने में खरीदा था? सिर्फ 250 में। आ गया मजा? चल दो और आगे, और आगे बढ़ जाऊं भाई फिर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, लेवल 6 2022 का पूछा गया शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ए ने 12,300 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसने ढुलाई के लिए 200 रुपए खर्च किए। 12,300 में खरीदी, 200 रुपए लगा दिए। अब बी को 10% लाभ पर बेच दिया, जिसे ने सी को 6% लाभ पर। सी ने उस पर अपने क्रय मूल्य से 2,915 रुपए अधिक अंकित किया और एक ग्राहक को 10% की छूट दी, तो सी द्वारा अर्जित लाभ। भाई मजेदार क्वेश्चन है। देखो, अब ए ने खरीदा कितने में? मात्र 12,300 में। ढुलाई पर 200 रुपए लगाए, तो
ए ने टोटल लागत कितनी लगा दी, 12,500 की लाया है एक तरीके से, 12,300 खरीदी, 200 और लग गए डिलीवरी के भाई, तो टोटल 12,500 की लाया और बी को 10% लाभ पर बेचा। तो लो भाई, ए ने बेचा जितने में खरीदी उसके 110% पर, 110% पर। अब ए ने बेचा इतने में तो बी ने इतने में ही तो खरीदा, बी ने खरीदा इतने में, बी का क्रय है। अब बी ने 6% लाभ पर बेचा तो जो खरीद है उसके 106% पर। अब बी ने बेचा तो ये सी का क्रय मूल्य है, ये सी का क्रय मूल्य है, तो सी का क्रय मूल्य निकाल लो भाई। क्या आएगा गुरुजी, 2 0 से 2 0, 25 5 25 चौका, बस भाई। 2 दूनी 2 से काट दो, 2 5 2 5, 2 से काट दो, 2 5 2 तिया, बस भाई यही तो आएगा। आप बोलोगे जी सर, कर दो भाई अब इनकी गुना, ठीक है कर दो, अब और क्या ही बताए। आप बोलोगे ठीक है सर, तो करो गुना। देखो ये लिख दिया मैंने, 53 5 265 होता है, 265, 53 5 265 और 26, 271 281 291, 291, ठीक है। गुना कितना है, 5 और है। लो भाई कितना आएगा, 5 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 नीमा 45, 5 दूनी 10 और 4 14, मतलब 14,575 में सी ने खरीदा इस रेट में। अब सी ने इसके ऊपर कितना ज्यादा अंकित किया, 2915 रुपए ज्यादा अंकित कर दिए, 2915। तो 5 और 5 10, 7 8 और 1 9, 9 और 5 14, 4 और 2 6 और 1 7 और 1, मतलब 17,490 का स्टिकर चिपका दिया और 10% की छूट भी दे दी सी ने। तो जितना चिपकाया उसके 90% पर बेच दिया, 0 से 0 0 से 0। तो भाई 9 नीमा 81, 9 चौका 36 और 8 44, 9 साते 63 और 4 67, 9 एकम 9 और 6 15, मतलब 15,741 में बेची। अब खरीदी थी कितने में साथी, इसने खरीदी थी 14,575 में, बेची 15,741 में। अब एक में से 5 जाएगा, देखो इसमें से विक्रय में से क्रय घटाओगे, एक में से 5 जाएगा, इकाई अंक 6, तो 1166 रुपए का फायदा हुआ, सिर्फ 1166 रुपए का इस बंदे को फायदा हुआ है। कितने का हुआ भाई, 1166 रुपए का। आ गई बात समझ में, बिल्कुल इजी सा साधारण सा। बता देता हूं भाई कितना और बच गया। चल दो साथी आगे। हैप्पी मकर संक्रांति भाई, आप सबको भी हैप्पी मकर संक्रांति, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चे, चलिए अब अगला क्वेश्चन 42 नंबर। देखो साथी क्या कहा क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपए थी, प्रत्येक की कीमत। उसने उस वस्तुओं को क्रमशः 15%, 10% लाभ और 15% हानि पर बेचा, तो कुल अर्जित लाभ या हानि। सुनो, प्रत्येक की कीमत सेम है ना, बेसिक तो क्या होगा, पहली भी 3,000 की, दूसरी भी 3,000 की, तीसरी भी 3,000 की, तो 3,000 का 15% निकालो, 3,000 का 10%, 3,000 का 15%। देखो कुल फायदा है नुकसान कितने का हुआ, टोटल 9,000 की लागत पर प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, ये होगा बेसिक। तो लेकिन डायरेक्ट क्या होगा, जब प्रत्येक का क्रय मूल्य सेम है, प्रत्येक सेम सेम प्राइस में खरीदी है, तो भाई पहली पर हुआ 15% का लाभ, दूसरी पर 10% का, तीसरी पर 15% की हानि। लाभ है तो प्लस का 15, प्लस का 10, हानि है तो माइनस का 15, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, तो प्लस 15 में से 15 गया तो 10/3% का प्रॉफिट आएगा। प्लस का 10/3 आएगा ना, तो 10/3% का प्रॉफिट। सो इजी, सो आसान, ऐसे उड़ाना है, ऐसे करना है। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर हो गया अच्छे से? सुन लो अब ध्यान से। एक क्वेश्चन ये भाई आपको होमवर्क दे रहा हूं, बस ये अंतिम टाइप थी एक। दूसरा क्वेश्चन ये होमवर्क दे रहा हूं 2, और तीसरा क्वेश्चन ये होमवर्क दे रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, इनका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रयास करना, पूरा जी जान लगाना, क्योंकि भाई मैंने पूरा शिद्दत से सिखाया है। अगर आपसे इन तीनों में से क्वेश्चन नहीं हुए
तो ये तीनों क्वेश्चन कल जब मैं डिस्काउंट पढ़ाऊंगा ना, वो भी एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो वो 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, ठीक है, या चाहे 10 घंटे में हो। ये तीनों क्वेश्चन कल का सेशन कंप्लीट होने पर आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। अब सुन लो प्यारे भाई, पहली 2 क्लास में नंबर सिस्टम, अगली 2 में परसेंटेज, और आज प्रॉफिट एंड लॉस। 5 मैराथन में ये 3 अध्याय कर चुके हो। कल आप सभी तैयार रहना, दोपहर के 1 बजते ही मैं आपको डिस्काउंट सिखाने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। जैसे ही 1 बजेगा तुरंत, तो कल डिस्काउंट का धुआं धुआं करने की बारी। जितना प्रॉफिट एंड लॉस का वेटेज है उतना ही डिस्काउंट का भी है साथी, तो पहुंच जाना। और आगे अपने टोटल 40 दिन का शेड्यूल ये रहा आपके सामने, पूरा एडवांस, पूरा अर्थमेटिक का। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब करते हैं रीजनिंग, और विक्रमजीत सर आपकी बेहतरीन रीजनिंग की क्लास के लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयार हैं भाई। अब सभी बच्चे पहुंच जाइएगा रीजनिंग में। गणित में फुल में से फुल दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। अब रीजनिंग के लिए भाई विक्रमजीत सर के पीछे दौड़ पड़ो, पूरे घोड़े दौड़ा दो, समझ गए ना भाई। क्योंकि सर आपको वो लाजवाब कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद क्लास देखता हूं भाई, तब मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पाता हूं साथी, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, नहीं लगा हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, लेकिन ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना, समझ गए ना। खुश रहोगे तो ही ये दिमाग संतुलित रहेगा। कमेंट बॉक्स में होमवर्क वाले क्वेश्चंस का जवाब जरूर देना। और आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में सबके सब साथी जरूर बताइएगा। आपकी एक एक कमेंट का आपके इस भाई को बेसब्री से इंतजार रहेगा। सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे साथियों को भाई जय हिंद।